हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज का सब्जेक्ट है कि अगर हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021-22 का फाइल कर दिया है तो उसे रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है? क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी दी जा रही हैं जिनको हमें चेक करना जरूरी है। अगर उन इंफॉर्मेशन को देखे बिना हमने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो हमें उसको रीचेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब हमें ये देखना है कि जो ये इंफॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से देखनी है और उनको चेक करने की जरूरत क्यों है। अभी तक आपने देखा होगा कि फॉर्म 26 एएस को हम चेक करते थे रिटर्न फाइल करने से पहले। तो रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26 एएस में दी जाती थी उनको हम चेक करते थे और उसके बाद रिटर्न को फाइल करते थे। अब हम देखते हैं एक नई चीज और इसको हमें अंत तक देखने की जरूरत भी है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है और उस चेंज को हमें ध्यान में रखना है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और उनको चेक करना है। तो आइए देखते हैं। ये है एआईएस पोर्टल। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास भी कीजिएगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एआईएस रिपोर्ट है क्या। यानी एआईएस रिपोर्ट है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब इसके साथ अक्सर हम लोग इसके डिस्क्लेमर को नहीं पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें जिससे आपको ये चीज क्लियर हो कि इसका इंपॉर्टेंस कितनी है। डिस्क्लेमर में इन्होंने बताया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंटली अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इस समय प्रेजेंटली मतलब आज की डेट में जो उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। देयर may be other transactions relating to the taxpayer which are not presently displayed in annual information statement. Taxpayer is expected to check all related information and report complete and accurate information in the income tax return. यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसने एआईएस रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन आपको रीचेक करने के लिए दी है। आप उसको चेक करिए। चेक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से सही है उसको आप ले लीजिए। यानी सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर डाला गया है। उन्होंने केवल इंफॉर्मेशन दी है यानी हमारे ऊपर बाइंडिंग्स नहीं है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसी को लेकर के आईटीआर फाइल कर दें, ऐसा भी नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है उसे हम अपनी इंफॉर्मेशन से यानी हमारे पास जो डेटा है उस डेटा से मैच कराएंगे और मैच करा के देखेंगे कि वो हमारे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप उसको बता सकते हैं। यहाँ पर आगे जा करके ये सब चीजें बताई गई। तो सबसे पहले जो मेरा ये बताने का उद्देश्य था कि आप इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ना चलें। इनकी इंफॉर्मेशन को केवल आपको रीचेक करना है। आप अपने डेटा से उसको सबसे पहले मैच और मिसमैच करा के देखें। अब बात आती है कि हमने क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर फाइल कर दिया है तो अभी भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और रिवाइज रिटर्न 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये परेशानी की कोई बात नहीं है कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। फाइल कर दिया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उसको एआईएस रिपोर्ट को निकालिए, उसको चेक करिए और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को चेंज करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमने डिस्क्लेमर देख लिया कि इसको हमें क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। देखिए, व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, सबमिट फीडबैक ऑन एआईएस। यानी कि इसका आप फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक का मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है या एक्यूरेट नहीं है या पार्शली एक्यूरेट है और पार्शली एक्यूरेट नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन इनको फीडबैक के माध्यम से आप बता सकते हैं। अपलोड एआईएस फीडबैक पैकेट जनरेटेड फ्रॉम एआईएस यूटिलिटी। यानी इसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप उसको बना करके उनकी एआईएस की यूटिलिटी के माध्यम से उनको अपलोड करके भी बता सकते हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हम सहमत नहीं हैं। डाउनलोड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पीडीएफ एंड जेएसएन।
यानी जो भी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको दो माध्यम से कर सकते हैं, एक तो पीडीएफ के माध्यम से, दूसरा जेएसएन के माध्यम से। अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो जेएसएन के माध्यम से और इनकी यूटिलिटी का प्रयोग करके उसको खोल करके देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पीडीएफ के माध्यम से भी ले सकते हैं। डाउनलोड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स सीएसवी, आप सीएसवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको उससे भी मिल जाएगी, यानी पीडीएफ भी है, सीएसवी है और जेएसएन भी है। डाउनलोड एआईएस कंसोलिडेटेड फीडबैक पीडीएफ, अगर आपने कोई फीडबैक दिया है तो उसको भी पीडीएफ में आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं कि ये हमने फीडबैक दिया है। डाउनलोड एआईएस फीडबैक एक्नॉलेजमेंट, उसका एक्नॉलेजमेंट भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। डाउनलोड एआईएस फीडबैक ट्रैकर, यानी ट्रैकर भी है जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि जो आपने फीडबैक दिया है वो कितना किस स्टेटस पे इस समय है। इसके बाद एआईएस के साथ साथ देखिए एक इन्होंने टीआईएस भी बताया। टीआईएस क्या है? टीआईएस है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, यानी टैक्स पेयर की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी जाएगी। इज एन इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन समरी फॉर ए टैक्स पेयर, तो ये टैक्स पेयर की यहाँ पर दी जाएगी व्यू टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि क्या क्या एआईएस में और टीआईएस में दिया गया है। एआईएस में मैंने आपको बताया कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, और इसके बाद टीआईएस में आपको बताया कि टैक्स पेयर की जो इंफॉर्मेशन समरी है वो टीआईएस में दी जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कि इसको हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो एआईएस की इंफॉर्मेशन ये आपको दी गई है। एआईएस में जब आप आते हैं तो एआईएस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, और इसमें आप इस तरह से अपना ये डेटा देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट दिया गया है टीडीएस 194A का, यानी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स का दिया हुआ है। इसी तरह से आप अगर देखना चाहते हैं तो इसी को फिर से क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगी। आप इसको पूरा एक एक देख सकते हैं। इसमें आपको एक चीज और भी बता दें कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक्टिव और इनएक्टिव। ये एक्टिव और इनएक्टिव का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, यानी कि जो इनएक्टिव रिपोर्ट है, इनएक्टिव का मतलब है मीन्स द इंफॉर्मेशन इज आइदर डिलीटेड करेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी जिस सोर्स से इस इंफॉर्मेशन को लिया गया है उसने या तो इसको डिलीट कर दिया है या इसको अमेंड कर दिया है, इसलिए ये इनएक्टिव की दिशा में दिखाई जा रही है, यानी करेक्ट किया है उन्होंने या डिलीट किया है, तो इसलिए इनएक्टिव है। और जो एक्टिव है वो इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी ही करनी है। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए इन्होंने एआईएस हैंडबुक भी रखी हुई है, एआईएस पोर्टल यूजर गाइड भी रखी हुई है, और एआईएस यूटिलिटी यूजर गाइड भी रखी हुई है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्ट्रक्शंस को और सारी चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं अगर आपकी चाहेंगे तो मैं इसकी डिटेल आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि इसमें चूंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत भी है, और इसके लिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हमें स्टेप बाय स्टेप कवर करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें लगभग 50 टाइप की इंफॉर्मेशन की कैटेगरी दी गई है। वो सारी कैटेगरी हमें देखनी है कि कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या बताया गया है, यानी लगभग 50 टाइप्स की ये कैटेगरीज हैं जिसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन में ये देंगे। तो उस इंफॉर्मेशन को और उसको कैसे हमें समझना है, हमें ये भी देखना है कि कैसे हमें उसका रिप्लाई करना है कि हमसे वो संबंधित है या नहीं है, कैसे उसको अपलोड करना है, ये सारी चीजें मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो हमारे आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।